राम वाली आत्मा को भी अभी वास्तव में राम नहीं कहना चाहिए, जिसमें योगी लोग अतीन्द्रिय सुख में रमण करते हों। बोला उसके नाम तो बहुत रख दिए। किसके? राम के। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। इतने नाम रख दिए हैं एक के। तो वो नाम काम के आधार पर है ना। अच्युतम अभी कहें आ माने नहीं, च्युतम माने गिरने वाला, शक्ति से पात न होने वाला। अमोघ वीर्य भी है, सदा काल के लिए है? नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 500 करोड़ मनुष्यों के बीच में वो एक ऐसा पुरुषार्थी हो सकता है जो और मनुष्यों के मुकाबले, पुरुषार्थियों के मुकाबले ज्यादा तीव्र पुरुषार्थी है, फिर भी सदा काल के लिए अभी अमोघ वीर्य नहीं है। माना उसकी भी शक्ति कुछ न कुछ क्षीण होती जरूर है। शक्ति क्षीण होना बंद हो जाए सदा काल के लिए, वो तब ही हो सकता है जब निरंतर याद में रहे। इसलिए बोल दिया, तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं, नहीं याद करते हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। तो निरंतर याद का जो पुरुषार्थ है वो एक ऐसा अभ्यास है जिस अभ्यास के लिए इस दुनिया से प्रैक्टिकल जीवन में पूरा वैराग आना चाहिए, मन बुद्धि के अंदर। तन से भी वैराग, ये तन मेरा नहीं है, मुझे आत्मा ने इस तन को भी ईश्वर को अर्पण कर दिया। अब ईश्वर जैसे चलाए वैसे ही चलना है, तो ईश्वर का है। अगर अपनी मनमत पर तन को चलाया, तन की इंद्रियों को चलाया, तो ईश्वर का कहेंगे? है नहीं कहेंगे। ऐसे ही धन का भी एक एक चप्पा ईश्वर के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए होना चाहिए। और मन के संकल्पों का भी कोई भी टुकड़ा ईश्वर की जो मत है, श्रीमत, जो गीता ज्ञान से मिलती है, वो गीता ज्ञान नहीं जो मनुष्यों ने लिखा। क्योंकि कोई भी धर्म पिता आकर के लिखता नहीं है, ओरल ही सुनाता है। ऐसे ही जो बापों का बाप, ऊंचे ते ऊंचा, अव्वल नंबर धर्म स्थापन करने वाला अल्लाह अव्वल दीन है, वो भी जब आता है तो मुख से सुनाता है या लिखता है? मुख से सुनाता है।
अपना मुख है उसको? वो तो निराकार है, जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, सदैव स्वस्थिति में स्थित रहने वाला, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाला, तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। तो वो जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण अखूट ज्ञान का भंडार है। क्योंकि जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं वो अपने पूर्व जन्म की बातों को भूल जाती है, और वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों काल का ज्ञाता है और सत्य ज्ञान का ज्ञाता है। वो ईश्वर जब इस संसार में आता है तो मुकर्रर रथ में आता है। जो रथ 5000 वर्ष पहले के पूर्व कल्प में भी मुकर्रर था, अभी भी मुकर्रर है, और अगले 5000 वर्ष के कल्पों में भी मुकर्रर रहेगा। कौन सा रथ? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। बीज बाप को कहा जाता है, सभी मनुष्यों का बाप है। उसका कोई बाप, कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। उसमें सदा काल के लिए प्रत्यक्ष होता है, परंतु अभी प्रत्यक्ष है कि गुप्त है? अभी गुप्त है। तो जो गुप्त है उसके नाम भक्ति मार्ग में भले एक ही श्लोक में ढेर रख दिए, लेकिन वो नाम अभी साबित नहीं होते। वो ना अच्युतम है कि शक्ति से पात कभी हो ही नहीं, दृष्टि से पतित कभी हो ही नहीं, कानों से पतित कभी हो ही नहीं। क्योंकि बाप ने कहा है एक से ज्ञान सुनना चाहिए या औरों से भी सुनना चाहिए। तो ऐसी स्टेज उस राम वाली आत्मा की है? नहीं है। आंखों से भी सदैव आंखें एक को देखें। जैसे मिसाल दिया, महबूब रास्ते में जाता है अपनी महबूबा की याद में, कारखाने पहुंचता है, उसे कोई पूछता है तुमने रास्ते में किसको किसको देखा? आंखें तो तुम्हारी खुली हुई थी। वो कहता कि आंखें भल खुली हुई थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा, मैं अपनी महबूबा को देख रहा था। तो आंखों ने जो खुली हुई थी, उन आंखों ने एक को देखा या अनेकों को देखा? एक को देखा। ऐसे ही भगवान बाप ईश्वर के साथ इतना प्यार हो कि ये आंखें देखते हुए भी दुनिया को न देखें, एक को ही देखें। कान होते हुए भी दुनिया की बातों को न सुने, एक ही भगवान बाप की मुरली को सुने, उस पर मनन चिंतन मंथन करें और किसी को न देखें। सभी इंद्रियों का यही हाल होना चाहिए। तब कहेंगे बाप की याद पक्की, निरंतर याद। और ऐसी जो निरंतर याद है, उसका यादगार क्या है संसार में?
है? हाँ, मंदिर में जो लिंग रखा हुआ है, जो लिंग के रूप में एक भगवान का ही लिंग पूजा जाता है और किसी देवता का लिंग नहीं पूजा जाता है। कारण नहीं, जो जन्म मरण के चक्र में ना आने वाला शिव है, वो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसके लिए भी विरुद्ध लेकर आता है कि मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा। नंबर बात तो कोई तो अव्वल नंबर बनेगा, बना होगा ना। तो जो अव्वल नंबर बनता है उसका नाम शिव के साथ ऐड किया जाता है। और दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से किसी का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता, कोई भी देवता का नहीं जोड़ा जाता। उसे एक ही देवता जिसे महादेव कहा जाता है, 3 देवों के बीच में जो ऊंचे से ऊंचे देवताएं हैं उनके बीच में भी जिसे देव देव महादेव कहते हैं, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और उन दोनों का भी देव महादेव, उस महादेव के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है। ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है। तो ऊंचे से ऊंची कुर्सी लेगा कि नीचे बैठेगा? राजा ऊपर बैठता है नीचे बैठता है? राजा तो ऊपर ही बैठता है। तो वो तो सबके दिलों पर राज्य करने वाला है। और जिसमें बैठता है उसको आप समान बना के जाता है। इसलिए जिसमें प्रवेश करता है वो साकार रूपधारी बड़ा होता है या सूक्ष्म ज्योति बिंदु की तरह सूक्ष्म होता है? बड़ा है। इसलिए जो भारत के मंदिर बनाए गए उन मंदिरों में जो सबसे पुराना मंदिर सोमनाथ है, उस मंदिर में बड़ा लाल रंग का पत्थर था शिवलिंग, और उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था सफेद। वो लिंग है उस साकार की यादगार, और हीरा है उस निराकार की यादगार, ज्योति बिंदु शिव की यादगार। जो ज्योति बिंदु शिव हम आत्माओं की तरह ही निराकार, जैसे हम आत्मा निराकार, निराकार आत्माओं का बाप भी निराकार। तो वो इस सृष्टि पर आकर के मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है तो गुप्त गर्भगृह में प्रवेश करता है। गुप्त ग्रह, गुप्त गर्भ। पांडव गुप्त घूमते थे या प्रत्यक्ष थे? और पांडवों का बाप पंडा, वो भी गुप्त। तो देखो वो गुप्त बाप जिसमें प्रवेश करते हैं, मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, बल पहले गुप्त होता है, लेकिन इस संसार की बड़े से बड़ी अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि में वो प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए यादगार में माघ मास में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। उस मुकर्रर है रथ रूपी साकार में वो निराकार ज्योति
संसार के बीच प्रत्यक्ष होती है, जिसकी यादगार शिव के मंदिर पुराने थे, पुराने संसार में जो मिले हैं उनमें, और भारत के गांव-गांव में जो शिव के मंदिर बने हुए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में बने हुए, जिन मंदिरों की सार्वभौम सत्ता है इस संसार में, खास भारत में और आम सारी दुनिया, वो शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। क्यों है? वो लिंग तो साकार है, वो निराकार थोड़ा ही है, वो तो बड़ा रूप है, हाँ, क्योंकि बुद्धि की स्मृति से वो निराकारी स्टेज ऐसी धारण करता है कि उसे कोई भी कर्मेंद्रियों के संसर्ग संपर्क में आने के बावजूद भी उन इंद्रियों के सुख की याद नहीं ठहरती। भले नियम है, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा, इसलिए नियम पक्का है, सुख देना है और सुख लेना है। लेकिन सुख और दुख देने के लिए साकार में इंद्रियां चाहिए या नहीं चाहिए? है? चाहिए। तो जो सुख देना है, सुख लेना है, उसके लिए इंद्रियां चाहिए। उन इंद्रियों में ऐसी इंद्रिय कौन सी है जो हर मनुष्य मात्र को शरीर छोड़ते समय अंत में याद जरूर आती है। स्त्री को पुरुष की कामेंद्रिय याद आती है, क्योंकि सारा जीवन उसे इंद्रिय से सुख भोग है, तो अंत समय में भी वो याद आ जाता है। याद आता है तो अंत मते सोगते। उस स्त्री को कौन सा जन्म मिलता है? पुरुष की इंद्रिय याद की, इसलिए पुरुष का जन्म मिला। ऐसे ही पुरुषों को अपने अंतिम जन्म में, अंतिम समय में स्त्री का अंग याद आता है, कामांग याद आता है, और याद आता है तो अंत मते सुगते हो जाती है। माना कौन सा जन्म मिलता है? स्त्री का जन्म मिलता है। तो देखो, ये कामांग जो है यही जीतना बड़ा मुश्किल है। इसको 100% जीतना बिना भगवान के सहयोग के संभव हो ही नहीं सकता। और भगवान की याद लगातार तब ही आती है जब 100% मोहब्बत हो। जिसने 100% भगवान बाप के साथ लव किया, उसका यादगार एकलव्य पड़ गया। एक के साथ लव करने वाला। और भारतीय परंपरा में भी ऐसे परिवार हुए हैं, राजघरानों में भी हुए हैं, जो एक लिंग की पूजा करते थे, दूसरे लिंग को मानने वाले नहीं थे। जरूर है कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में भी कोई ऐसी पार्टधारी मनुष्य आत्मा भी होगी जरूर, जो अपने अनेक जन्मों में जन्म मरण के चक्र में आते हुए भी एक लिंग, एक आत्मा के लिंग का आधार लेती है।
जिसके लिए गाया हुआ है, वरों शंभु न तो रहो कुंवारी, जन्म जन्म लगी रगर हमारी। हर जन्म के लिए ये मेरी प्रतिज्ञा है। किसकी प्रतिज्ञा? पार्वती की प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा? अगर जन्म लूंगी, स्त्री चोले का जन्म लूंगी, तो शंभु जो स्वयं पुरुषार्थ करके सृष्टि पर भू माने प्रत्यक्ष होता है, जन्म लेता है, उसको कोई दुनिया में जन्म देने वाला नहीं है, उसको कोई प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला नहीं है। वो सबका बाप है, उसका कोई भी बाप नहीं है। मैं उसी का ही वर्णन करूंगी, उस आत्मा के सिवाय और कोई का वर्णन करने वाली नहीं। तो देखो, शिव के मंदिर में यादगार बनी हुई है कि वो लिंग रूप साकार शरीरधारी जो निराकार की याद में सदैव रहता है। इसलिए इंद्रियों के सदैव संसर्ग संपर्क संबंध में रहने के बावजूद भी 24 घंटे वहीं पड़ा हुआ है, तो भी क्षरित नहीं होता, क्योंकि बुद्धि उस बाप के साथ लगी हुई है। जो बाप के लिए गायन है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। क्या ऊंचा काम? कि इस नीच ते नीच कलयुग के अंत में, इस पतित सृष्टि में भी आने के बावजूद भी, पतित से पतित तन में आने के बावजूद भी, वो ऊंचते ऊंच आत्मा कभी भी बुद्धि से नीचे नहीं गिरती, बुद्धि सदैव परम धाम वासी रहती है। इसीलिए गीता में लिखा हुआ है कि यही पुरुषार्थ परम पुरुष का हर पुरुष रूपी आत्मा को करना चाहिए। क्या? उद्धरेत आत्मना आत्मानम, उत माने ऊपर, हरेत माने हरण करके ऊपर ले जाए। किसको? मन बुद्धि रूपी ज्योति बिंदु को। किस द्वारा? मन बुद्धि के द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊपर की ओर हरण करके ले जाए। जैसे हरण करता जबरदस्ती हरण करके ले जाते हैं या प्यार से ले जाते हैं? जो अपहरण करने वाले होते हैं, हरण करने वाले होते हैं, वो जबरियां ले जाते हैं, किडनैप करके कि इच्छा से ले जाते हैं, जबरदस्ती ले जाते हैं। ऐसे ही एड़ी से लेकर के चोटी तक की जितनी भी शरीर में इंद्रियां हैं, चाहे 11वीं इंद्रिय है, सबकी ताकत लगा करके उस ज्योति बिंदु आत्मा को नीचे गड्ढे में न जाने दे, हरे ऊपर की ओर ले जाए। ऐसा पुरुषार्थ करे। हो सकता है या नहीं हो सकता है? हैं? हो सकता है। अब जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। गुड़ क्या? जितना तन की शक्ति को ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करेंगे, जितना धन की शक्ति को ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करेंगे, जितना मन के संकल्पों को ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करेंगे, उतना ही ईश्वर से ऐसे सेवाधारियों को
जो इतनी मोहब्बत में रहते हैं, ये तन नहीं, ये मन मेरा मन नहीं, किसका हो गया? भगवान बाप का हो गया। जो भी मन से संकल्प करे, भगवान ने जो श्रीमत दी है उस श्रीमत के अनुकूल ही संकल्प करे, कोई विरोधी संकल्प न करे। तो देखो, तन भी अर्पण, मन भी अर्पण, धन भी अर्पण, समय का एक एक चप्पा भी ईश्वरीय सेवा में अर्पण। यहां तक के अर्जुन का एक नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? समय कितना होता है हर आदमी के पास? भारत का प्रधानमंत्री हो या अमेरिका का राष्ट्रपति भी हो, ऊंचे से ऊंचा ओहदा है, उसके पास भी उतना ही समय। और एक साधारण मजदूर के पास भी उतना ही 24 घंटे का समय। तो समय का एक एक चप्पा भी ईश्वर के प्रति अर्पण। ऐसा अर्पण होता है तो अर्जुन को टाइटल मिला है गुडाकेश। गुडाक माने निद्रा, ईश माने स्वामी, जो निद्रा को पूरा कंट्रोल करने वाला है। पूरा कंट्रोल करेगा तो सोएगा नहीं, और सोएगा नहीं तो समय बर्बाद होगा। है, सोएगा तो समय जरूर बर्बाद होगा, तो समय भी बर्बाद न जाए। जो देह के संबंधी हुए हैं इस जन्म में, वो संबंधी भी उनकी सारी ताकत जितना हो सके ईश्वर के प्रति अर्पण कराने वाला। इसलिए नियम बना हुआ है, ईश्वरीय नियम कि पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। पहले अपने घर वालों को संदेश देना है, बाद में दुनिया वालों को संदेश देना है। तो चाहे तन हो, चाहे धन हो, चाहे मन हो, चाहे समय हो, चाहे संपर्क हो, चाहे संबंधी हो, सब कुछ ईश्वर में लगाने वाला, ईश्वर में सेवा में लगाने वाला, वो उस इंद्रिय को जीत सकता है जिसे कामेंद्रिय कहा जाता है। किस लिए जीत सकता है? कि वो साबित कर देता है प्रैक्टिकल जीवन में कि तन से, मन से, धन से, समय और संपर्क से, संबंधियों से इस संसार में मेरे से ज्यादा ईश्वरीय सेवा में लगाने वाला कोई और नहीं हो सकता। सारा संसार इस बात को मान ले कि हाँ ये बात सच्ची है, तब काम जीते जगत जीत। इसलिए गाया जाता है इंद्रिय जीते जगत जीत, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। ओम शांति।